पांडव पुत्र आए। वो पांडव पुत्रों ने आकर के माधव श्री कृष्ण ने कहा, हे केशव, युद्ध विराम हो चुका है, अब हमारी भावना है एक बार गंगा स्नान करके आता। नारायण कृष्ण कहा, अभी मैं नहीं जा सकता हूं, नहीं आपको चलना होगा। बोले, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, पर मेरे एक सदस्य मैं आपके साथ अवश्य भेजता हूं। माधव माधव थे, नारायण नारायण थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, प्रज्ञावंत थे, ज्ञानी जीव थे। नारायण श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों के साथ एक कड़वी तुमड़ी भेज दी। पांचों पांडवों के साथ एक कड़वी तुमड़ी भेज दी और कहा, ये मेरा सदस्य स्वीकार करके आप गंगा स्नान करा के लाएंगे। पांचों ही पांचों पांडवों ने एक एक बार गंगा में स्नान किया और तुमड़ी को 108 बार स्नान कराया। क्यों कराया? बोले, हमारे नारायण कृष्ण का सदस्य है, बड़ी भक्ति से स्नान कराया। और स्नान करके जब वापिस आ गए, पुनः कृष्ण के दरबार पहुंचते हैं। प्रभु, हम लोग वापिस आ चुके हैं। अपनी यहाँ की परंपरा है, कोई तीर्थ वंदना करके आ तो अर्घ देते हैं, बराबर उसको भेंट देते हैं कि भाई तुम वंदना करके आए हो। नारायण कृष्ण से गदगद भाव से पांचों पांडव कहने लगे कि स्वामी, हम लोगों ने तो मात्र एक बार स्नान किया है, लेकिन आपके सदस्य को मैंने 108 बार स्नान कराया है। और कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं, अरे भाई, तो आपने मेरे सदस्य को 108 बार स्नान कराया है, इससे पवित्र वस्तु क्या हो सकती है? अब मैं आपको गंगा स्नान की भेंट दूं तो क्या दूं, मैं आपको पवित्र अपनी तुमड़ी देता हूं। वे खुश हो गए, बोले, मुझे तुमड़ी दी गई है। बोले, परंतु शर्त ये, वो तुमड़ी का पान प्रसाद का यही मेरे सामने करना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने विवाह किए और तुमड़ी को मुख में रखा, सारे के सारे पांचों पांडव चेहरा बिगाड़ने लगे। जब चेहरा बिगाड़ने लगे, माधव को तो उनको शिक्षा देना थी। कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, जब आप 108 बार तुमड़ी का स्नान करा के लाए, फिर इसकी कड़वाहट दूर नहीं हुई, वो कड़वी की कड़वी रही। आपको बोध होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए है, मन का मैल मिट जाए तो भावों में गंगा है, वो मन का मैल नहीं मिटा तो गंगा में भी गंगा नहीं है। गीता में उन्होंने स्पष्ट भी लिखा, आप समझ नहीं पाए। आत्मा नदी, जिसने गीता पढ़ी होगी, यहां कोई बैठा होगा, उनको मालूम होगा, गीता में लिखा है आत्मा नदी। ये आत्मा जो है वही नदी है, और संयम उसके तट है, और शील जिसमें नीर है। संयम तट है, शील नीर है। हे पांडु पुत्र, ऐसी आत्म नदी में अवगाहन करोगे तो अजर अमर पद को प्राप्त करोगे। अजर अमर पद को प्राप्त करोगे। इसलिए ज्ञानियों, तीर्थ वंदना करो, पर इस बात का ध्यान जरूर रखना, इस बात का ध्यान जरूर रखना कि मेरे मन के भीतर का तीर्थ क्या कह रहा है।